Hello everyone, let's see this question. If the probability for A to fail in the examination is 0.2 and that of B is 0.3, then the probability that either A or B fail is, there are four options: A less than 0.5, 0.5 and there are four options. Let's solve this question. तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो की कंसेप्ट देखिए, की कंसेप्ट अगर मैं लिखूं तो हमें पता है कि अगर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ हो ए इन यूनियन बी का, तो इसे मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है, ये मुझे ध्यान में रखनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करती हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं देखूँ तो ये मुझे कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट ए फेल इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, फुल स्टेटमेंट अगर मैं लिखूँ तो मुझे दिया हुआ है द probability that A fails in exam which is equal to 0.2 and the probability of B fails in exam which is equal to 0.3. So अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन देखूं A इंटरसेक्शन B, तो क्या होगा probability of A into probability of B. So कितना हो जाएगा 0.2 into 0.6 which is equal to 0.06. ये आ जाएगा। अब मुझे ये अगर मैं देखूं ये फॉर्मूला लगाऊं तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो इसे मैं लिख सकती हूँ 0.2 प्लस में 0.6 माइनस में 0.06। तो कितना आ जाएगा आंसर, ये 0.44 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सो यहाँ से लिख सकती हूँ therefore the probability that either A or B will fail is 0.44 और ये इसका फाइनल आंसर आएगा 0.44। सो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन थर्ड जो इसमें क्या दिया हुआ है लेस देन 0.5 या तो इसके इक्वल होगा, तो लेस देन है ये। सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।